नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि मुझे कोविड हो चुका है और अभी मुझे काफ़ी आराम है। जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड किया, आपको बताया कि मुझे कोविड हो चुका है। उसके बाद आपके जो रिस्पॉन्स मिला, जो आपके कमेंट आए, उनको पढ़कर मुझे इतनी राहत मिली, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि यदि आपके आसपास यदि अच्छी चीज़ें आपको मिले या फिर अच्छा वातावरण यदि आपके आसपास हो तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी राहत मिली मुझे। तो आज मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करने वाला हूं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है कि उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज मैं एक संदेश या फिर एक सलाह मान के चलिए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितनी तेज़ी से वो आदमी को इफ़ेक्ट कर रहा है। आदमी समझ ही नहीं पाता है, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंजेक्शन है, रेमडेसिविर नाम है उसका। वो काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है कि भाई उसके लगने से जो इन्फेक्शन होता है कोविड का, वो रुक जाता है, कम हो जाता है। डॉक्टर का कहना है कि भाई वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसके पीछे मत पड़िए। तो मेरा कहना यह है कि यदि वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर लगा क्यों रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जानकारी में है, वो 700-800 रुपये, या मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कितने का आता है, लेकिन 800 से 1000 के बीच में उस इंजेक्शन की प्राइस है। लेकिन आज वो इंजेक्शन कितने मिल रहा है? 20,000, 30,000, 50,000, 70,000, 1-1 लाख तक वो इंजेक्शन बिक रहा है। यदि आप कोविड पॉजिटिव है और आपके जो इन्फेक्शन है वो 20 से 25%, 30%, 40% या फिर 50% यदि आपको इन्फेक्शन शरीर में है, तो आपको वो इंजेक्शन लेना ही है। उससे क्या होता है कि उससे जो इन्फेक्शन है वो रुक जाता है और जो इन्फेक्शन है वो आपके मल के द्वारा वो बाहर हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब वो इतना कारगर है तो उसकी खपत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? यदि आप अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर यही बोलता है कि वो इंजेक्शन लेके आओ। यदि हम अस्पताल में पहुंच गए तो हम उस इंजेक्शन को क्यों लाओ? आपको अवेलेबल कराना चाहिए, लेकिन नहीं, आप वहाँ पर अस्पताल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक बात सामने आई निकल के, मेरे साथ में एक भैया है, उनकी मम्मी कल एक्सपायर हो गई। अभी तक पता नहीं चला कि कोविड की वजह से हुई है या फिर घबराहट हुई उनको, और वो अस्पताल 4-5 अस्पताल लेके घूमे, तब जाके उनको एक अस्पताल मिला और वहाँ पर इंजेक्शन भी नहीं लगा पाए और वो उनकी डेथ हो गई। और उनके जो बड़े भैया है वो भी पॉजिटिव है। अब उनको इंजेक्शन की आवश्यकता है। डॉक्टर ने बोला कि भाई इंजेक्शन लाओ, और एक पेशेंट को 4 इंजेक्शन लगते हैं और 4 इंजेक्शन में वो ठीक हो जाता है, लगभग ऐसा माना जा रहा है। अब जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, उन्होंने मेरे पास भी फ़ोन लगाया, बहुत सारी जगह फ़ोन लगाए, लेकिन अभी तक वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। उनके द्वारा मुझे पता चलता है कि भाई ये इंजेक्शन ज़्यादातर विधायकों के पास मिल रहा है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। मैं यहाँ पर किसी के बारे में कुछ यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंजेक्शन भाई विधायक के पास क्या कर रहा है? आप जाओ वहाँ पर, आपका नाम लिखवाओ, आप फ़ोटो खिंचवाओ, तब जाके आपको एक इंजेक्शन मिलता है। तो ये उनके पास क्या कर रहा है भाई? ये इंजेक्शन जो आए हैं, ये आप जो अस्पताल है उनमें दो, उनको बांटो, और इसकी खपत इतनी बढ़ा दो कि भाई ये जो ब्लैक में जो इंजेक्शन बिक रहे हैं वो बिकना ही बंद हो जाए। भाई जिस चीज़ की ज़्यादा खपत हो जाती है, तो जैसे कि कोई सी भी चीज़ मान लो, यदि मार्केट में ज़्यादा आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी और उसको सब खरीदेंगे और वो सही हो जाएंगे। मतलब आज की कंडीशन ये हो गई है कि आप यदि कोविड के पेशेंट है और आपको यदि दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो यकीन नहीं करोगे, अस्पताल में जगह नहीं है कि वहाँ चले जाए और आराम से आप वहाँ पर इलाज करा लें। आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं 4, 5, 10 अस्पताल में भटकोगे, तब जाके आपका नंबर लगेगा। तो भगवान ना करे किसी को ऐसी मुसीबत आए। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको किस तरीके से सतर्क रहना है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए, कमाने के मौके बहुत आएंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, यदि मेडिकल वाले देख रहे हैं या फिर
कुछ ऐसा बंदे देख रहे हैं जिसके पास ये इंजेक्शन हो या फिर किसी प्रकार से मदद कर सके, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कमाने के मौके बहुत आते हैं भाई। आप इस महामारी के बाद भी कमा सकते हैं, और भी तरीके हैं कमाने के, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कमाना अच्छी बात नहीं होती है। आप जितना अच्छा करोगे, जितना लोगों की भलाई करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये दौर ऐसा है कि आप जितनी भलाई करोगे उतना कम है। यदि आपके इंजेक्शन देने से, आपके पास जो इंजेक्शन रखा है या फिर आपके पास यदि स्टॉक है, आपके इंजेक्शन देने से किसी की जान बचती है, तो वो जो पैसे हैं 70-80 हज़ार रुपये, वो आपके पास खर्चे हो जाएंगे। लेकिन यदि उसने दिल से दुआ दे दी तो वो दुआ आपके पास ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी ना कभी वो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है और कुछ अच्छा किया है। लेकिन जो पैसे आपके पास है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो आपको बस हाथ जोड़कर मैं सभी से एक ही विनती करता हूं कि जितनी मदद हो सके, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है और आप बाहर भटक रहे हैं लेने की, नहीं यार मेरे को मदद करना, आपके पास है, आपके पास जरिया है और आपको पता चला कि यार ये इस बंदे को इसकी ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करिए। क्योंकि जिसको होता है ना उसी को पता चलता है। आप एक बार सांस रोक के देखिएगा, थोड़ी देर सहन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो क्या होता है। मैं यहाँ पर किसी पे ब्लेम करने नहीं आया हूँ कि वो इंजेक्शन नहीं दे रहा है या फिर इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मदद करना है। और यदि कोई विधायक इस वीडियो को देख रहा है या फिर कोई ऐसा नेता इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो इंजेक्शन है ये सभी अस्पतालों में दीजिए, आपके पास मत रखिए। आपके फ़ोटो खिंचवाने से, आपका अखबार में फ़ोटो आने से कोई आप बड़े नहीं बन जाओगे। आपके पास जितने भी इंजेक्शन हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आराम से। एक एक चीज़ का हिसाब लीजिए डॉक्टर से, कहाँ पर कितने इंजेक्शन लगे, किसको कितना लगा, आप ये कर सकते हैं। आप सरकार है। जब एक व्यक्ति इंदौर के अंदर 6-7 हज़ार बेड की व्यवस्था कर सकता है, तो आप तो एक सरकार है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके एक कहने पर 7 हज़ार क्या, 10 हज़ार क्या, लाखों बेड की व्यवस्था हो सकती है। आपकी जेब से पैसे नहीं लगाने हैं आपको, जो जनता का पैसा है उससे आपको मदद करनी है। यदि आप जेब से भी लगा दोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे नेता हैं, आप कितने अच्छे युवा नेता हैं, आप कितना कुछ कर सकते हो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। आप देश के लिए छोड़ो, आप जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर विधायक हैं या फिर जहाँ के आप नेता हैं, उसी के लिए कुछ कर दो। तो यदि छोटी छोटी चीज़ें, या फिर कह सकते हैं कि सरपंच यदि चाहे या फिर कोई सा नेता है, यदि वो अपने गांव को, एक गांव को यदि कंट्रोल कर ले, तो हर गांव, यदि ऐसा हर गांव का सरपंच या हर विधायक का यदि अपना जो एरिया है उसको कवर कर ले, तो ये कोविड काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मैं जनता से भी अपील करूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप एक व्यक्ति है, आप समझदार व्यक्ति हैं, जानवर नहीं है। एक बार जानवर को बोल देंगे, जानवर को यदि आपने पीट दिया कि उधर नहीं जाना है, तो वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन तीसरी बार यदि उसको आपने पीट दिया या फिर उसको डरा दिया तो वो नहीं जाएगा। लेकिन आप मानती नहीं हैं, निकल रहे धड़ल्ले से। यदि आपका सामान, यदि आपको लेना है, आपका सामान यदि थोड़ी दूर पर मिल रहा है तो आप वहाँ से लीजिए ना, आपको 10 किलोमीटर जाने की क्या आवश्यकता है। यदि कोई सी चीज़ है, और मैं जो ये किराना का सामान हुआ, सब्जी वगैरह हुई, इनसे भी निवेदन करता हूँ कि भैया इतना मत लूटो कि पता चल जाए कि भैया आप जो चीज़ 10 रुपये में कल मिल रही थी, आज वो सीधे 80 रुपये 100 रुपये में हो गई है। तो आप उतना ही लो जितना आपको कि हाँ भाई मैं इस चीज़ से मेरा भरण पोषण कर सकता हूँ, मेरा पेट आराम से भर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो से हमें खुद समझना होता है। किसी के बारे में या फिर किसी दूसरा यदि व्यक्ति से आपको समझाएगा तब समझ में आए, तो फिर क्या मतलब।
जो चीज़ आपको मिल रही है उसमें आप जो मुनाफा कमा रहे हैं वो सभी को पता है, पर इतना भी मत कमाओ कि उसकी दुगनी कीमत कर दो, तिगनी कीमत कर दो, या फिर उसको ऐसा बड़ा चढ़ाकर बताओ कि नहीं ये तो मिल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। अरे वो मिल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, वो एक बात अलग है। आपने कितने में ख़रीदा ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपने उस चीज़ को 20 रुपये में ख़रीदा है तो आप उसको 25 या 30 में बेच सकते हो, ना कि उसको 100 रुपये में बेचोगे। इससे आज तो आज आप कमा लोगे, लेकिन वो चीज़ आपको आगे जाकर पता चलेगी। हर आदमी को इस महामारी के टाइम में हर किसी की मदद करना चाहिए। मुझे फ़ोन आया और बताया गया कि एक दोस्त की, जो मैंने बताया आपको कि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। कुछ परिवार के सदस्य उनके पास में नहीं आए। ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। यदि वहाँ पर आपके जाने से सामने वाले को साहस मिलता है तो क्या बुराई है। यदि कोविड से यदि किसी की डेथ भी हो चुकी है तो आप मास्क लगा के जा सकते हैं। आप जो सतर्कता बरती जाती है उस सतर्कता से आप वहाँ पर जा सकते हैं और उनके साहस बढ़ा सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदमी को जब इस तरीके से देखते हैं या फिर इस तरीके से घटना हो जाती है तो बहुत दुख होता है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मेरी मम्मी भी बीमार है, उनको भी पार्किंसन डिजीज़ नाम की बीमारी है। उनका एक हाथ और एक पैर ऐसे 24 घंटे हिलता रहता है। उनका काफ़ी इलाज करवाया। ऐसी कोई सी जगह नहीं जहाँ पर मैं लेके नहीं गया, उनका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन आराम तो सिर्फ दवाई लेते हैं तब तक लगता है, लेकिन कुछ दिनों से दवाई भी काम नहीं कर रही है। आज मैंने उनको, जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर मैंने उनको बुलाया था। आज मुझे दुख हुआ कि मैं उनके पास ना जा सका। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा उनसे कि मेरी ड्यूटी है और मैं नहीं आ सकता। दुख होता है। आज भी मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मुझे कोविड हो चुका है, क्योंकि वो इंटरनेट से दूर रहते हैं, उनको ये चीज़ें सब पसंद नहीं है। पापा मम्मी दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी 2 दीदियाँ हैं, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। भैया है तो वो 9वीं 10वीं पढ़े हैं, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। मोबाइल वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फ़ोन आते उठा लेते, बात ख़त्म हो गई। मैं ही हूँ घर में जो कि बाहर निकला हूँ और यहाँ तक आया हूँ, और मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो कि मुझे पूरा करना है। किस प्रकार से मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है वो मुझे आज भी पता है। तो उनका जो एहसान है मैं वो कभी नहीं भुला सकता। लेकिन आज जो मुझे दुख हुआ है कि मैं उनके पास ना जा सका, उनका इलाज नहीं करा सका। खैर उन्होंने दिखा दिया, डॉक्टर को दवाई दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दवाइयों से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतना फैल चुका है शरीर में कि दूसरा हाथ भी अब हिलने लगा है, झटके मारने लगा है। इस कोविड के महामारी में मैं उन्हें कहीं ले जा भी नहीं सकता। खैर ये तो घर गृहस्थी की बात हो गई, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपसे निवेदन किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जितनी आपसे हो सके मदद कीजिए लोगों की। कमाया तो बाद में भी जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें आप अभी लोगों की मदद करेंगे वो आगे जाके आपको बहुत काम देगी। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप किराने की दुकान पे बैठे हुए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर किसी भी वस्तु को यदि आप बेच रहे हैं तो आप इतना ही लें उससे कि आपको काम चल जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए। दुगना कमाने की उसमें ना सोचें, चाहे वो मेडिकल लाइन हो या फिर किराना लाइन हो या फिर कोई सी भी लाइन हो। जो चीज़ 800 से 1000 रुपये में मिल सकती है वो आज 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 में मिल रही है। और एक इंजेक्शन से नहीं, 4 इंजेक्शन से वहाँ पर आदमी की जो आदमी है वो बच पा रहा है। तो आदमी इंजेक्शन लेगा कि उसका अस्पताल का बिल भरेगा। पहले तो वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें, इसको बनाएं, इसकी ज़्यादा खपत करें, ताकि जिनको ये इंजेक्शन की आवश्यकता है उनको आसानी से मिल सके।
तो मैं बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और सभी को एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं, जो कि इतने अच्छे कमेंट्स आपके आए और मैं अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। लगभग मैं 90% ठीक हो चुका हूं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और जल्दी ही दोस्तों, जैसे ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाता हूं, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।